ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक ऐसे विषय को लेके आई हूँ, जो कि सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। शनि जो है अस्त होने वाले हैं। सौरमंडल के 2 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जीवन में। जैसे एक तो सूर्य और चंद्रमा, ये तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन जो बड़े ग्रह हैं उनमें एक है शनि और दूसरे हैं बृहस्पति। और अभी बहुत ही ज़्यादा ऐसा समय चल रहा है, जो पैंडेमिक है, उसकी वजह से हर एक की दृष्टि एस्ट्रोलॉजी पे रहती है। हालाँकि यहाँ पर कई जगह पे एस्ट्रोलॉजी फेल हो रही है, प्रकृति की ऐसी मार पड़ रही है इस समय कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर इसको सही प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, अनुमान भर है ये। तो अब जो स्थिति बन रही है, उससे अनुमान कैसे लगाया जाएगा कि 7 जनवरी से लेके लगभग 12 फरवरी, 12-13 फरवरी तक ये कैसे रहने वाले हैं शनि, अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। ये अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल स्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि मकर राशि इनकी स्वयं की राशि है और ये जनवरी से अब मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और नवंबर से बृहस्पति ने भी इनके साथ युति बना ली है। तो नीच भंग जो राजयोग है, उसका मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, राशि का भी बनाया है, अंक ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी आप लोगों को थोड़ा-सा अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। अब जो एक महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है वो है शनि का अस्त होना। तो शनि शनि जब सूर्य के लगभग 15 डिग्री के आस-पास एक-दूसरे का जो अंतर रह जाता है, तब वो अस्त अवस्था में मतलब होने लगते हैं। तो ये सूर्य जो है 14 जनवरी से आ जाएँगे मकर राशि में और उसके पहले से स्थिति बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, जबकि सूर्य बहुत फ़ास्ट तरीके से मूव करते हैं और बुध भी उनके साथ अभी आ चुके हैं 5 जनवरी से, जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करके डाल दिया है। जब सूर्य, बुध और शनि वहाँ पर बृहस्पति भी 17 तारीख से फिर अपनी जो है वो अस्त हो जाएँगे, तो इसका वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊँगी। बुध ने 5 जनवरी से जैसे ही इनके साथ अपनी उपस्थिति बताई है, तो उसके भी प्रभाव काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। शनि को ऐसा कहा जाता है कि ये जो है वो अपनी राशियों को जैसे मकर राशि और कुंभ राशि या तुला राशि में जैसे ये अभी ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, इनकी तुला राशि उच्च राशि भी है। इनको ये ज़्यादा प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं और इनका स्वभाव ऐसा है कि ये कर्म फलदाता है। जैसे आपके कर्म होंगे उसके हिसाब से आपको ये उसका रिज़ल्ट देंगे या उसका आपको सज़ा या आपको इनाम दोनों ही मिल सकते हैं। तो जो राशियाँ अभी साढ़े साती या ढैया से प्रभावित हो रही हैं, तो मान के चलिए कि अगर उनके दुष्प्रभाव आपको भोगने पड़ रहे थे इस समय, तो उनकी जो दुष्प्रभाव उसमें कमी आ जाएगी क्योंकि ये कमज़ोर अवस्था में आ जाएँगे। और फिर 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक दूसरी स्थिति रहेगी, फिर 14 के बाद से फिर जब सूर्य इनके साथ आ जाएँगे फिर थोड़ी-सी प्रभाव में थोड़ी-सी भिन्नता होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में इनकी क्या स्थिति है, आपकी महादशा, अंतर्दशा कौन-सी चल रही है, ये भी देखना होगा। आपके लिए ये कारक हैं या नहीं हैं। कारक का मतलब ये कि आप किस लग्न के या किस राशि के आप स्वामी हैं। कुछ राशियों से इनकी मित्रता है, कुछ से इनकी शत्रुता है। सूर्य से तो ये इनका एक आदर्श शत्रुता बनी हुई है, हमेशा कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं। तो अब ये जब ये सूर्य जब अस्तगत हो जाएँगे, तो बहुत सी चीज़ों का प्रभाव करेंगे, जो-जो इनके कारक हैं, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ हैं या माइल है, वर्कर हैं आप, पेट्रोलियम में काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, आपका व्यापार या जॉब से रिलेटेड आईटी है या कंप्यूटर क्षेत्र है या आप किसी ऊँचे पद पे काम करते हैं। शनि को क्या है सेवक के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर आप ऊँचे पद पे काम करते हैं, तो आप सूर्य से संबंध रखने वाले हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनकी पोस्ट हायर पोस्ट होती है, वो सूर्य से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। और जितने भी जॉब मैटर हैं, वो सब शनि के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे लोग जिनको कि शनि अभी अच्छा फल दे रहे थे, तो उसमें थोड़ी-सी शुभता में कमी आ जाएगी और जिसको खराब फल दे रहे थे, उसकी जो दुष्प्रभाव है, उसमें भी कमी आ जाएगी। मतलब ये है कि कुछ राशि वालों के लिए अच्छे संदेश लेके आ रहे हैं और कुछ राशि वालों को थोड़ा-सा
एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है शनि में, अगर जो लोग ईमानदार हैं, अनुशासित हैं और कभी किसी को मतलब नुकसान नहीं, हानि नहीं पहुँचाते हैं, उनको ये कभी भी दंडित नहीं करते हैं और जो बेईमान हैं, धूर्त हैं, मक्कार हैं, उनको ये कभी छोड़ते नहीं हैं। शनि की इस दौरान क्या है कि वो नक्षत्र ही बदल जाएगा। अभी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चल रहे थे, फिर ये अपनी नक्षत्र बदल के श्रवण नक्षत्र में आ जाएगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो चंद्रमा और शनि इनकी भी मित्रता नहीं है और सूर्य और शनि उनकी भी मित्रता नहीं है। अब इसमें क्या है आपको अपना स्वयं देखना होगा अपनी राशि के अनुसार कि आपको कितना-कितना फ़ायदा देने वाले हैं। अब बताते हैं मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि आपकी स्वामी राशि कौन है? मंगल है। मंगल से और शनि की बिल्कुल भी मित्रता नहीं है। ये दूसरे के मतलब बिल्कुल एंटी ग्रुप के प्लैनेट हैं। आपके कहाँ पर ये अस्त हो रहे हैं 10वें मतलब जो कार्य क्षेत्र है, जो करियर का भाव है, उसमें ये हो जाएँगे अस्त। तो आपको जो शुभ परिणामों की प्राप्ति हो रही होगी क्योंकि 10वें में ये आपका शश नामक जो पंच महापुरुष उसका निर्माण कर रहे होंगे, तो आप लोगों को कार्यशेष से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। अगर आप बड़ी पोस्ट को होल्ड करते हैं, तो आपके अंडर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनसे आपको परेशानी हो सकती है। आपकी मान प्रतिष्ठा में भी थोड़ी-सी कमी दिखाई दे रही है। आपकी जो ज़िम्मेवारियाँ हैं, उनको थोड़ा-सा आपको ईमानदारी से निभाना पड़ेगा, तो ताकि हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है और अगर किसी मतलब व्यय जहाँ तक है, व्यय की स्थिति देखी जाए, वो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगी, पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो आपको उससे आगजनी से भी आपकी हो सकता है हानि हो जाए। बाकी बिज़नेस में अगर जैसे थे, तो बिज़नेस में जैसे मैंने बताया जो बिज़नेस ऊपर किया आप मान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल या इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, तो आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। हो सकता है इस समय आपको अपने किसी भी कारण से अपने कार्य क्षेत्र को भी बदलना पड़े और फिर आपके लिए रेमेडी क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, सूर्य के मंत्र करना चाहिए, सूर्य को प्रबल कर देना चाहिए या हनुमान जी की उपासना करेंगे, तो आपके लिए जो भी परिस्थितियाँ पड़ रही हैं, वो आपके लिए फिर थोड़ी-सी कम हो जाएँगी, जो दुष्प्रभाव हो रहे थे। अब अगली राशि बनती है वृषभ राशि, इसकी स्वामी राशि शुक्र है, शुक्र की और शनि की परम मित्रता है, इसलिए ये वृषभ राशि को भी ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाएँगे। अभी ये भाग्य भाव में जो कि 9th भाव है, उसमें अस्त होने वाले हैं। भाग्य और कर्म का इस समय आपका अच्छा तालमेल बैठ रहा था वृषभ राशि वालों को, कर्म करोगे उसका भाग्य आपको साथ देगा, तो थोड़ा-सा भाग्य के साथ में कमी आ जाएगी। तो भाग्य के सहारे कोई कार्य ना करें आप, ये आपके लिए हिदायत है और आपको क्या करना चाहिए कि धार्मिक कार्य और सामाजिक सेवा जो है उससे जुड़ के काम करना चाहिए। तो आपको जो परेशानी आ रही थी इसमें निश्चित रूप से कमी होगी और अगर जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे इस समय वो भी ना करें, उससे भी थोड़ा-सा कुछ समय के लिए अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आपको क्या है, क्या करना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट करें अगर तो किसी से सलाह लेके करें, आलस्य भी ना करें। कार्य क्षेत्र में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रह के काम करें, जो भी काम कर रहे हैं वो सोच-विचार के करें, फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि भाग्य साथ नहीं देता है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा करते हुए भी आपके परेशानी हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि होम करते ही हाथ जल गए मतलब आपने अच्छे के लिए किया, आप पे फालतू में धब्बा लग गया, तो उस स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा अगर आप ज़रा भी लापरवाही हुई, तो एक्स्ट्रा अलर्ट रहिए और फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आपको शनि मंत्र ही करना चाहिए। शनि को ही आप और प्रबल कर दीजिए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद अगली राशि बनती है मिथुन राशि, इसकी स्वामी राशि बुध है, बुध और शनि परम मित्र हैं ये, एक-दूसरे को कभी हानि नहीं पहुँचाते हैं। आपकी राशि के में आ रहे हैं ये अष्टम भाव में अस्त हो रहे हैं सॉरी। आपको क्या है अज्ञात भय सताता रहेगा, जो कुछ भी होने वाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ धोखा हो जाए और इसकी वजह से क्या होगा आपका मानसिक क्लेश आपका बढ़ता रहेगा। कोई भी नई योजना लीगल कोई कॉम्प्लिकेशन है उसमें अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, इस समय बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको फिर हानि हो सकती है। मतलब कोई बड़ी रिस्क नहीं लेना है इस समय, चोरी-चकारी से भी इस समय आप मतलब थोड़ा-सा सावधान रहें। हो सकता है ये भी आपके साथ हो सकता है ये स्थिति भी निर्मित होगा आपके साथ, एक्सीडेंट वगैरह से भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको कि वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए और इंश्योरेंस से अगर आप कोई काम कर रहे थे, उससे जुड़े हुए थे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उस ओर आप अपना प्रोग्रेस आपकी हो सकती है।
बाकी इस समय अगर जॉब है, तो जॉब को भी क्या करना चाहिए, आपको बचा के रखना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आपकी जॉब भी जा सकती है। इंश्योरेंस के अलावा जो और डिपार्टमेंट उनके लिए थोड़ा-सा शोचनीय स्थिति बन सकती है। आपको बुद्ध प्रबल करना चाहिए, बुद्ध के मंत्र करना चाहिए या गणेश जी की उपासना भी इस समय आप कर सकते हैं। फिर आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद अगली राशि बनती है, ये है कर्क राशि। इसके स्वामी राशि चंद्रमा है। चंद्रमा और शनि दोनों एंटी प्लैनेट हैं। एक-दूसरे के लिए मतलब अच्छा मतलब प्रभाव नहीं डालते हैं और आपका भाव कौन-सा है? सप्तम भाव में अस्त हो रहे हैं। सप्तम भाव किसका है? जो आपके लाइफ पार्टनर का है, बिज़नेस पार्टनर का था और इसके साथ-साथ आपको एक फ़ायदा मिल रहा होगा। सस नामक जो पंच महापुरुष है, जो पंच महापुरुष में उसमें बेस्ट है ये, उसका फ़ायदा आपको अभी तक मिल रहा होगा। अस्त होने से क्या हो जाएगा, आपको थोड़ी-सी इस ओर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जीवन साथी की हेल्थ है या बिज़नेस से जुड़ी हुई जो लोग हैं, उनको थोड़ा-सा कम सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से छोटी-छोटी बातों पर नोक-झोंक हो जाएगी, तो उसको तूल ना दें और जैसे कुछ प्रोफ़ेशन ऐसे हैं, जैसे सीए है या वकील हैं या जुडिशियल है, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि ये न्यायप्रिय हैं और अगर आप अच्छा न्याय देंगे, लोगों के संग अन्याय नहीं होने देंगे, तो आपको ये सपोर्ट करेंगे। बहुत से भी आपके इस समय थोड़ी-सी जो तालमेल कम होगा और झूठे आरोपों में से मतलब आपको हो सकता है फँसना पड़े, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी की गवाही वगैरह भी इस समय नहीं दें और जीवन साथी या बिज़नेस पार्टनर से अभी-तभी ना करें। हो सकता है कि जीवन साथी से कुछ समय के लिए दूरी पैदा हो जाए और अगर आपको मौका मिल रहा है एक्सपेंशन का जॉब में, किसी चीज़ में, तो बिल्कुल भी उसको स्वीकार ना करें। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहें। शिव की आराधना सर्वोपरि होगी आपके लिए क्योंकि चंद्रमा और शिव बहुत अच्छी तरह से एक-दूसरे को कंसीडर करते हैं। तो ये कर्क राशि वालों के लिए भी मिला-जुला रहने वाला है प्रभाव। अब उसके बाद आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि आपके स्वामी राशि सूर्य हैं और सूर्य और जैसे मैंने बताया शनि बिल्कुल भी एक-दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। हालाँकि ये पिता-पुत्र हैं, लेकिन एक-दूसरे में एक आदर शत्रु की भावना रहती है। आपके 6 भाव में अस्त हो रहे हैं, जो कि सूर्य का तो ये कारक भाव है, लेकिन शनि के लिए भी अगर देखा जाए तो कुछ मायने में 6 भाव में अच्छा फल देते हैं। लेकिन रोग से अगर आप परेशान हो रहे थे, जैसे हड्डियों के रोग हैं, उनसे अगर आपको परेशानी हो रही थी या मानसिक क्लेश कुछ हो रहा था, वहाँ थोड़ा-सा आपको इस समय वृद्धि हो सकती है। और इसके साथ-साथ अगर आप ऋण में थे, ऋण में फँसे हुए थे, उससे निजात हो सकती है। शत्रुओं से भी आपको हानि हो सकती है। कोर्ट केस से भी आपको मतलब नहीं उलझना है इस समय, हो सके तो कुछ समय के लिए टाल दें। परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ इस समय खराब हो सकती है, उस पे आपका खर्चा हो सकता है और बिल्कुल फालतू की पॉलिटिक्स से बचें, किसी से भी वाद-विवाद ना करें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। आपको केवल एक ही फ़ायदा होगा, अगर आप छात्र हैं तो आप शिक्षा प्रतियोगिता में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ये दोनों ही ग्रह जो हैं उसके लिए काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे फल देने वाले हैं। उसमें सफलता मिलना निश्चित है। मतलब जहाँ तक है संतान से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे थे, तो वो उसमें भी थोड़े से अच्छे रिज़ल्ट मिलने की कम उम्मीद है। मतलब कुल मिला के है सिंह राशि वालों के लिए कुछ मायने में ठीक है और कहीं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सबसे अच्छा है ये तो। अगर आप सूर्य को प्रबल करेंगे तो शनि अपने आप शांत हो जाएँगे। अब आ जाते हैं अगली राशि कन्या राशि। आपके स्वामी राशि बुध हैं और बुध और सूर्य परम मित्र हैं। तो आपके लिए क्या है कि ये पंचम भाव में अस्त हो रहे हैं, जो कि शिक्षा, संतान का है, प्रेम प्रसंगों का है। इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। उसमें अवरोध या व्यवधान आ सकते हैं। आपका मन शिक्षा से उचाट हो सकता है। अगर आप संतान से संबंधित कोई कार्य समय आप उनकी उन्नति करना चाह रहे थे या उनको कुछ अच्छा उनके साथ प्लानिंग कर रहे थे, उसमें व्यवधान पैदा कर सकते हैं। संतान को कष्ट भी हो सकता है इस समय और अगर संतान आपकी विदेश जाना चाहती थी, उसके लिए ये समय अच्छा है। मानसिक क्लिष्ट आपको भी हो सकता है, आपको भी किसी के पचड़े में नहीं पड़ना है, ना कोई गवाही नहीं देना है, ना किसी के बीच में वाद-विवाद में ना पड़े, उधार ना दें और ना उधार लें। प्रेम प्रसंगों में भी आपकी ऐसा संकेत आ रहे हैं कि निराशा मिल सकती है। अभी प्रपोज़ल अपने पास तक रखें, उस तक ना पहुँचाएँ जिसको आप प्यार करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, बुध को प्रबल करना चाहिए। आप अपनी स्वामी राशि को प्रबल कीजिए। वो कैसे करते हैं, हरे कपड़े का यूज़ का आप कर सकते हैं, हरी चीज़ों का दान भी कर सकते हैं और गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि।
तुला राशि के स्वामी राशि शुक्र हैं और शुक्र और शनि दोनों परम मित्रता है और ये तुला राशि में उच्च भी रहते हैं, इसलिए तुला राशि को ये कभी ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाएँगे। इस समय सस नामक जो पंच महापुरुष आपको चौथे भाव में मिल रहा था वहीं अस्त हो जाएँगे चौथे भाव में। तो चौथा भाव किसको देखते हैं? माता को देखते हैं। माता क हेल्थ खराब हो सकती है, आपकी सुख-सुविधाओं में कुछ कमी आ जाएगी, जो अभी तक आप बड़े आराम से स्मूथली आपकी लाइफ़ चल रही थी, पारिवारिक जीवन भी थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र से परेशानी हो सकती है और इस समय आपको भूमि, भवन, वाहन अगर आप खरीदने की मतलब योजना बना रहे थे, उसको कुछ समय के लिए टाल दें। और ऐसे रोग जो कि हार्ट से या चेस्ट से रिलेटेड थे, आपको परेशानी दे रहे थे, इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। और आपको क्या करना है कि चेकअप कराना है और ग्रह कलह से बचना है। मतलब जो भी है, शांति से बैठ के अपना काम निकाल लें, फिर कोई परेशानी नहीं क्योंकि आपकी स्वामी राशि से तो इनकी परम मित्रता है। वैसे तो आपके ऊपर अभी ढैया भी चल रहा है, तो आपको थोड़ा-सा थोड़े दिन क्या है ये समय कट जाएगा। फिर भी आपको अगर कोई परेशानी हो रही है तो आपको भी शनि मंत्र करना चाहिए, शनि मंदिर जाना चाहिए और हो सके तो आप अपने जो स्वामी राशि हैं, उनका भी दान कर सकते हैं। शुक्र का सफ़ेद दान जो होता है और शुक्र प्रबल होगा तो शनि अपने आप प्रसन्न हो जाएँगे। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात कुछ भी नहीं है। वृश्चिक राशि है, आपके स्वामी राशि मंगल हैं जो इनके एंटी ग्रुप के मतलब एंटी प्लैनेट हैं और आपके 3rd भाव में अस्त हो रहे हैं। वैसे तो सूर्य का, शनि का ये भाव बहुत ज़्यादा कारक भाव माना जाता है, लेकिन अस्त अवस्था में आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। आपका एनर्जी लेवल है, वो कम कर देंगे। आइडिया जो आपने पहले से बहुत समय से आपने मतलब सोच रखे थे प्रैक्टिकली इस काम को ऐसे आगे बढ़ाएँगे, कोई योजना थी आप 3rd भाव से रिलेटेड जैसे मान लीजिए यात्राएँ हैं या अपने भाई-बहनों से संपर्क है या 3rd भाव से और चीज़ें भी देखते हैं, तो वो सब अभी प्रैक्टिकल नहीं हो पाएँगी। मतलब उसको आगे नहीं बढ़ा पाएँगे। ये आपके लिए थोड़ा-सा परेशानी वाला समय हो आ जाएगा, आत्मविश्वास में कमी के कारण। आपका जो आत्मविश्वास है वो जितना पावरफुल था, उसमें थोड़ी-सी कमी आ जाएगी। छोटे भाई-बहनों से संबंध थोड़ा-सा ना बोलें, कुछ भी उनसे अनशन ना बोलें, उनसे संबंध बना के रखें। वो तो भाई-बहन होते हैं, इनसे तुम-तड़ाक होती रहती है, लेकिन फिर मन में कुछ ना रखें। और जहाँ तक है प्रॉपर्टी भी इस समय नहीं खरीदें, अन्यथा वहाँ हानि हो सकती है। लेकिन मीडिया से जुड़े लोगों को थोड़ी-सी और एक्स्ट्रा सावधानी रखनी पड़ेगी। झूठे प्रचार ना करें, मीडिया में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये, किसी के लिए भी कुछ भी बोलते रहते हैं। अगर आपने झूठे प्रचार से में किया तो आप उसमें फिर किसी कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। बाकी और मित्रों से आपको बहुत सहयोग मिलेगा, फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे इष्ट हैं कि वो आपका एक तो शनि को भी शांत करते हैं और मंगल को प्रबल करते हैं। इसलिए आप अगर हनुमान जी की आराधना करेंगे, मंगल को हनुमान मंदिर जाएँगे, हनुमान चालीसा वगैरह जो उसमें आपकी श्रद्धा है, वो कर सकते हैं। तो आपके लिए फिर हर एक जो परेशानी है उससे या हनुमान जी बचाव करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि की स्वामी राशि कौन है? बृहस्पति और वो अभी नीच अवस्था में है। शनि की ही राशि में चल रहे हैं और आपका भाव कौन-सा है जिसमें अस्त हो रहा है? 2nd भाव, जो कि आपकी बचत का है। तो आपको ये मान के चलिए आमदनी तो कम होगी ही होगी और आपकी बचत में भी सेंध लगेगी। किसी न कोई न कोई कारण ऐसा आ जाएगा कि आपको अपना जो जमा किया हुआ धन था, उसको थोड़ा-सा खर्च करना पड़ सकता है और आपकी जो वाणी है, वो भी थोड़ी-सी कटु हो सकती है। उससे का आपके पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, केवल आपकी वाणी पे। तो वाणी अगर आप उसमें नियंत्रण रखें, किसी से कटु शब्द ना बोलें, फिर इन सब चीज़ों से आसानी से बच बच सकते हैं आप। पिता का सम्मान करना चाहिए आपको और किसी भी तरह से अगर हो सकते हैं तो इस समय व्यय पे नियंत्रण रखें, कंट्रोल करें। अगर मान लीजिए मेडिकल एक्सपेंस नहीं है, फिर तो आप आराम से अपनी बचत कर सकते हैं। क्रोध भी ना करें, परिवारजनों से वाद-विवाद ना करें और अभी अगर विवाह का कोई प्रपोज़ल आ रहा है तो उसको कुछ समय के लिए टाल दें। इस समय जो अगर आप विवाह करते हैं, तो हो सकता है आपको आगे परेशानी में डाल दे। इसलिए कुछ समय और टालने के बाद फिर आगे बढ़ा सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए? सूर्य को अर्घ देना चाहिए और गुरु मंत्र का भी कर सकते हैं। पीली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। अगर नेटल चार्ट में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर आपको दान करना चाहिए। फिर आपको हर एक परेशानी से ये मुक्ति दिलाएँगे और बचाएँगे भी। उसके बाद अगली राशि बनती है मकर राशि। इन पे साढ़े साती चल रही है, तो अभी साढ़े साती का
सेकंड फेज़ है, आपके स्वामी राशि ही शनि है और यही अस्त हो रहे हैं और अभी आपके लग्न में ही हो रहे हैं। लग्न में इतने सारे ग्रह इकट्ठे हो गए हैं, जैसे बुध भी आपके राशि में आ गए हैं, शुक्र भी 14 तारीख से आ जाएँगे, शनि भी अस्त हो जाएँगे। मतलब बृहस्पति तो है ही आपकी राशि में, तो इतने सारे जो लग्न में इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसमें आपके लिए कुछ कारक होंगे, कुछ आपके लिए मारक होंगे। जैसे जहाँ तक शनि आपके स्वामी राशि है, वो आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाएँगे, लेकिन सूर्य और शनि की जो मतलब शत्रुता है, उसकी वजह से आपको हानि हो सकती है। तो 7 से लेके 14 तारीख तक थोड़ा-सा कम हानि होगी, उसके बाद थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको जो शनि की शुभता मिल रही थी, उसमें फिर थोड़ी-सी कमी आ जाएगी और इसके साथ-साथ अगर आप ऊँचे पद पे कार्यरत हैं, तो आप जो आपके अंडर काम करने वाले हैं, उनसे बिल्कुल भी मतलब दुर्व्यवहार ना करें, मतलब उनका सम्मान करें, ऐसा कह सकते हैं। अगर आप उनका सम्मान करेंगे, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जीवन साथी से भी आपको स्नेहल व्यवहार, मधुर व्यवहार रखना चाहिए। वहाँ थोड़ी-सी खटपट हो सकती है। नए कार्य का भी प्रारंभ इस समय ना करें और धन और स्वास्थ्य दोनों की आप बचाव करके रखें। आपका अगर स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, इस समय अगर ज़रूरत हो तो चेकअप कराएँ और जो आपका धन है, वो जहाँ ज़रूरत हो उसको वहीं खर्च करें। बाकी जुडिशियल और टेक्नोलॉजी से जो संबंध रखते हैं, उनको नए अवसर मिलने वाले हैं इस समय। ये आपको जॉब से रिलेटेड अगर कोई इस तरह से आ रहा था मैसेज या अवसर मिल रहा था, वहाँ आप जा सकते हैं। मानसिक क्लिष्ट जो है आपको थोड़ा-सा मानसिक क्लेश हो सकता है, पिता से जो है वो आपको अपने संबंध बना के रखना चाहिए। तो क्या है, जब कोई भी आदमी पिता से का सम्मान करता है, पिता से अपनी उनसे मतलब तालमेल बना के चलता है, तो आपका सूर्य प्रबल हो जाएगा। शनि अस्त तो थे, लेकिन वो खराब प्रभाव देने के लिए फिर बाध्य नहीं रहेंगे, इसलिए पिता का सम्मान करें। बाकी और कोई परेशानी नहीं है, फिर भी अगर कोई परेशानी है या तो आपको शनि मंत्र करना चाहिए या फिर हनुमान जी की उपासना या शिव की आराधना भी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के आपके स्वामी राशि भी शनि है, आप पे भी अभी साढ़े 7 ही का फर्स्ट फेज़ चल रहा है। तो आपके 12th भाव में ही अस्त हो रहे हैं, जो कि खर्च का है, विदेश का है और आपकी बेडरूम प्लेज़र का भी है। ये सब विदेशों से जो कार्य कर रहे हैं, विदेशों में अगर कोई कार्य मतलब अटका हुआ था, उसमें और ज़्यादा अवरोध हो जाएँगे पैदा और मान लो वीज़ा बनना था या पीआर बनने वाली थी, तो अभी ये थोड़ा 20-30 दिन का समय है, उसमें थोड़ा-सा सावधानी रखें। जो अपने कागज़ हैं, उनको ठीक से देख परख के फिर आगे बढ़ाएँ। और इसके साथ-साथ प्रतियोगिता से भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया था कोई शिक्षा प्रतियोगिता में, उससे भी निराशा मिल सकती है और इसके आपको भूमि, वाहन का भी इस समय खरीद-फरोख्त ना करें, अन्यथा जो व्यय होगा वो निरर्थक जाएगा, कुछ समय के लिए टाल दें। प्रेम प्रसंगों में भी अगर आप थे, तो उसमें भी थोड़ी-सी सावधानी रखें। कोर्ट केस में भी आपकी पराजय हो सकती है और रोगों में भी वृद्धि हो सकती है। आपको क्या करना कि जो भी कार्य करें, बहुत सोच समझ के करें और उसके बाद ये है कि कुछ समय बाद मिलेगी आपको सफलता ज़रूर, एकदम परेशान होने की बात नहीं है। ये समय का फेर है, उसको समय के की नज़ाकत को समझते हुए कुछ समय के लिए इसको टाल दें और फिर भी अगर कोई परेशानी हो रही है स्वास्थ्य से या धन से रिलेटेड, तो आपको भी क्या करना चाहिए, शिव की आराधना करना चाहिए या हनुमान जी की भी उपासना आपके लिए सर्वोपरि रहेगी। इसके साथ-साथ अगली राशि जो बनती है, वो मीन राशि है। मीन राशि के क्या है कि आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं जो कि अभी खुद ही कमज़ोर अवस्था में है। शनि की राशि में है, नीच अवस्था में है और शनि ही अस्त हो रहे हैं। तो इस तरह से शनि और बृहस्पति की जो शुभता आपको मिल रही थी और 11th भाव में अस्त हो रहे हैं। 11th भाव तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है डिटेल चार्ट का। तो मतलब 11th भाव आय के आमदनी के जो स्रोत आपको मिल रहे थे अभी उनके अवसर, वो कम हो जाएँगे और आपकी जो इच्छा पूर्तियाँ लगातार होती जा रही थी, जैसा आप चाह रहे थे, वो आपको सब मिलता जा रहा था, उसमें बाधा हो सकती है। आपके बड़े भाई-बहनों से भी आपका जो है हो सकता है कि संबंध बिगड़ जाएँ, तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। भूमि, भवन, वाहन आपको भी नहीं खरीदना चाहिए। प्रेम प्रसंगों में भी ये समय थोड़ा-सा टाल देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना है और आपको आय और व्यय दोनों अगर बैलेंस करके चलेंगे,
तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आमदनी कम हो तो उसके हिसाब से फिर खर्च भी कम करना चाहिए। बाकी बड़े भाई-बहनों से आप बिल्कुल भी वाद-विवाद ना करें। तो ये जो स्थिति बनी है वो शॉर्ट समय के लिए बनी हुई है। जब थोड़े दिन बाद फिर जब बृहस्पति भी अस्त हो जाएँगे 17 तारीख से, फिर थोड़ी और ज़्यादा सोचनीय स्थिति हो जाएगी। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी घबराने की बात नहीं है। आपकी नेटल चार्ट की जो ग्रह हैं, आपकी कौन-सी दशा महादशा चल रही है, सूर्य कितना प्रबल है, बृहस्पति कितना प्रबल है, अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, तो फिर ये सब संकटों से आप आराम से बाहर निकल सकते हैं और जहाँ तक शनि वाली बात है, उसके लिए तो आपको एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको पिता का सम्मान करना चाहिए और किसी नीडी आदमी की समय-समय से मदद करनी चाहिए और मतलब ये जो धूर्तता है, जो मतलब जो कहना चाहिए बेईमानी है या जो दुष्कर्म है, उनसे हमेशा अपने आप को बचा के रखना चाहिए, जो कि मानव स्वभाव है। आती हैं सबके मन में ऐसी भावनाएँ लेकिन कई छोटे से मतलब क्षणिक रहती हैं वो। अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर शनि आपको कभी भी दंडित नहीं करेंगे। फिर भी आपको परेशानी है तो फिर जैसे मैंने बताया हर एक राशि के अनुसार आप मतलब रेमेडी कर सकते हैं, उससे काफ़ी रिलीफ़ होता है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।